आप सभी का स्वागत है तथागत एडू जोन पर। कल हमने मई तक करंट अफेयर्स कर लिया था। आज हम आगे अप्रैल का देखते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। अभ्यास दोस्ती भारत और मालदीव के बीच हुआ है। तो श्रीलंका, भारत, मालदीव, श्रीलंका के मध्य हुआ है। तीनों देशों का ही होता है। मालदीव में हुआ मालदीव में है। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। एएसआई प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली प्रथम कंपनी कौन बन गई है? तो बाल्को बन गई है। बाल्को है कहाँ? तो ये छत्तीसगढ़ में, कोरबा में। सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बन गया? तो जो जेम पोर्टल है सरकार का, वो बन गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। ये कहाँ की है? तो ये मथुरा की है। ये कुषाण जो काल था उस समय भी सांझी क्राफ्ट जो है उस समय भी फेमस थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन हो गया है। तो कहाँ हुआ है? इटली में है। 2024 जो है वो कैमलिट्स है, और 2025 है वो एआई पर आधारित कुछ क्वांटम से रिलेटेड है। फिर एशिया के 5वें भारत के पहले डार्क स्काई पार्क को मान्यता कहाँ? एमपी का जो है, जो पेंच टाइगर रिजर्व है, ये एमपी और महाराष्ट्र दोनों में है। तो ये पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है। एशिया के 5वें और भारत का जो पहला डार्क स्काई पार्क है, इसको मान्यता मिली है। कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री क्या नाम है? तो उनका जुडीथ सिमनवा तुलका नाम है इनका। हॉकी में वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो हार्दिक सिंह को दिया गया है। और महिला खिलाड़ी में सलीमा टेटे को चुना गया है। हॉकी का जो सर्वश्रेष्ठ 2024 के लिए पुरुष और महिला जो खिलाड़ी हैं। हाल ही में भांग के प्रयोग को वैध किसने बनाया? तो जर्मनी ने बनाया है। नवा देश बन गया है। भारत ने ऋण सहायता के तहत गुयाना को कितने? दो डोर्नियर 228 विमान दिए हैं। कैप्टिव नियोक्ता योजना क्या है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए शुरू की गई है कैप्टिव नियोक्ता योजना। डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट सराह नाम है। तो सराह नामक जो एआई आधारित असिस्टेंट है, ये किसने? डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वास्थ्य के लिए शुरू किया है। अल नीनो प्रेरित सूखे के कारण आपदा घोषित किसने की? तो जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी ने घोषित की है। किस देश ने 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो किसने? ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया। अब जो ये होंगे, ये कहाँ होंगे? ग्लासगो में होंगे फिर से। ठीक है। 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं कहाँ होंगे? ग्लासगो में होंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछ सकता है। भारत में यूरिया आयात समाप्ति की घोषणा कर दी गई कब तक? 2025 तक जो है भारत यूरिया समाप्ति मतलब आयात समाप्त करने की घोषणा कर रहा है। मतलब खुद का प्रोडक्शन इतना करने का प्रयास करेगा कि हमें आयात ना करना पड़े। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है? तो 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। इंपॉर्टेंट है थीम ये। फिर नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा किसने जारी की है? इसका नाम है जिग नाम है। जिम्बाब्वे ने जारी की है। तो गोल्ड आधारित जो करेंसी है, ये जिम्बाब्वे ने जारी की है। कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक कौन बन गया है? तो चाइना बन गया है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसकी है? तो सैम पित्रोदा की है। ब्रिटिश भौतिकी विज्ञान पीटर हिग्स का निधन हो गया। इन्होंने खोज किसकी थी? तो जो गॉड पार्टिकल्स है, हिग्स बोसॉन। हिग्स दो 2013 में भौतिकी का नोबेल भी मिला था इनको, और गॉड पार्टिकल इस हिग्स बोसॉन नाम था। ये पीटर हिग्स का निधन हो गया अभी। चंद्र ध्रुवी अन्वेषण मिशन क्या नाम? लूपेक्स नाम है इसका है। इसरो वो किसका है? जाक्सा का है। तो इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है लूपेक्स। इग्ला एस क्या है? तो ये मानव पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। भारत को रूस से प्राप्त हुआ है। इग्ला एस नाम है इसका। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली इजराइल की है। ये नौसैनिक वैरियर है इसका। फिर हेपेटाइटिस को खत्म करने का डब्ल्यूएचओ का लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक डब्ल्यूएचओ हेपेटाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? तो लिंडी कैमरून बनी है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किर्गिस्तान में आयोजित हुई है। फिर गोपी थोटुपुरा ये ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष पर्यटन जाने वाली पहली भारतीय पर्यटक बन गए हैं। फिर अंगारा क्या है? तो A5 अंतरिक्ष रॉकेट रूस द्वारा परीक्षण किया गया। अंगारा A5 जो है अंतरिक्ष रॉकेट है, रूस द्वारा परीक्षण किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ है? तो ये गुजरात में है। भारत से ईवी निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी कौन है? सिट्रेन है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? धोनी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 झारखंड में होगी। ऑपरेशन टू प्रॉमिस ईरान से इसराइल के विरुद्ध शुरू किया गया है। क्या नाम है? तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस। 125 फीट ऊंची अम्बेडकर की प्रतिमा कहाँ? तो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित की गई है। और एक आंध्र प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। उसका जस्टिस करके कुछ था नाम, वो भी अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा थी। और ये कहा 125 फीट ऊंची अम्बेडकर की प्रतिमा तेलंगाना के हैदराबाद में। नाइफ क्या है? तो सलमान रुश्दी की जो बुक है, ये रुश्दी का संस्मरण है। नाइफ नाम से है, KNI
एफ जो है। हाइब्रिड पिच तकनीक का प्रयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना है? तो धर्मशाला है, ये हिमाचल प्रदेश का है, भारत का पहला है। कौन सा? तो हाइब्रिड पिच तकनीक का यूज करने के लिए स्टेडियम है, क्रिकेट के लिए है ये। भारत ने 35 एम्बुलेंस और 666। फिर अगला है, भारत ने 35 एम्बुलेंस और 666 स्कूल उपहार में किसको? तो नेपाल को दिए हैं। फिर अगला है, मैंने मेनिनजाइटिस का टीका जो है मेन 5CV नाम दिया किसने? नाइजीरिया ने। टीका पेश करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो मेनिनजाइटिस के लिए टीका पेश करने वाला नाइजीरिया जो है पहला देश बन गया है। अगला है कि जस्ट अ मर्सिनरी किसकी बुक है? तो RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव की बुक है ये। फिर जस्ट अ मर्सनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर पुस्तक है। इसरो का कचरा मुक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक है। आर्टेमिस समझौता, स्वीडन इस पर हस्ताक्षर करने वाला 38वां देश बन गया है। आर्टेमिस जो है ये अमेरिका नासा के तहत चलाया जाने वाला चंद्रयान से बहुत रिलेटेड, मतलब अंतरिक्ष का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है। फिर है क्या? यह शांति अंतरिक्ष यह शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित है। जो आर्टेमिस मिशन है यह चार चार दिन का वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? सिंगापुर बन गया है। मतलब सप्ताह में 4 दिन काम करने के लिए। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इटली के कैप्री में हुआ है। G7 जो विदेश मंत्रियों की बैठक है कैप्री में होती, और G7 की जो मेन बैठक है कहाँ है? तो फसानो शहर है इटली का, वहाँ हुई है। वायुसेना पदक पाने वाली पहली महिला अधिकारी क्या है? तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2024 का विषय क्या है? तो ग्रह बनाम प्लास्टिक है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य के 6 जिलों में वोटिंग प्रतिशत शून्य रहा? तो नागालैंड में जो है वोट ही नहीं डाला किसी ने। फिर वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। GPS स्पूफिंग तकनीक क्या है? तो हाल ही में इसराइल ने ईरान के विरुद्ध इसका प्रयोग किया है। युद्ध टैंक बराक जो है इसराइल का AI आधारित संचालित टैंक है। सोम्पियन जनजाति कहाँ है? कि तो ग्रेट निकोबार कि इस जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार किसने? तो सोम्पियन जनजाति के 7 सदस्यों ने वोट किया है लोकसभा के चुनाव में। पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ? तो कुवैत में शुरू हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन है? तो प्रोफेसर नाइमा खातून बनी है। बांग्लादेशी गायिका रिजवाना चौधरी तो क्या है? 2024 में भारत का पद्मश्री पुरस्कार इन्हें दिया गया है। क्या नाम है? बांग्लादेशी गायिका है रिजवाना चौधरी, नाम इनका है। फिर आगे देखते हैं, रवांडा निर्वाचन विधेयक। यूनाइटेड किंगडम की संसद ने शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए विधेयक पारित किया है। महासागर दशक सम्मेलन 2024 स्पेन में आयोजित किया गया है। महासागर दशक सम्मेलन 2024 में। T20 विश्व कप का आधिकारिक राजदूत कौन? जमाइका के धावक उसेन बोल्ट बने थे, युवराज सिंह बने थे, और पाकिस्तान के भी एक खिलाड़ी हैं, 3-4 लोग बने थे। मतलब समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किसने किए? तो इराक की संसद जो है उसने घोषित किया है। विंझम पोर्ट जो केरल का है, इस पोर्ट को भारत का पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मान्यता दी गई। संचालन हेतु शुरू करने की केंद्र की मंजूरी मिल गई है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए विंझम पोर्ट केरल का है। फिर गणना के लिए नीलगिरी तहार परियोजना तमिलनाडु ने शुरू की है। द विनर माइंडसेट पुस्तक किसकी है? शेन वाटसन की है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई का है। रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, सुलावेसी द्वीप पर है। भारतीय मौसम विज्ञान ने 5 पड़ोसी देशों में पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित की है। नेपाल में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मालदीव में और मॉरिशस में। फिर अगला है, भारतीय डाक विभाग ने अंटार्कटिका में तीसरा डाकघर खोला है। तो पिन कोड क्या है इसका? MH1718। भारतीय नाम जो तीसरा भारत का जो अंतरिक्ष वो अंटार्कटिका मिशन है वहीं पर इसको खोला गया है। 1718 जो है MH1718 इसका पिन कोड है। टर्निंग 18 व आप एक है नामक अभियान जो चलाया था ये भारत निर्वाचन आयोग ने चलाया था। पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। चेतन भगत की बुक है नई, क्या नाम इसका है? तो 11 रूल्स फॉर माई लाइफ, यानी 11 रूल्स फॉर माई लाइफ। नाइजर में भारत के नए राजदूत तो सीताराम माड़ा बने हैं। आपातकालीन लैंडिंग सुविधा वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जम्मू कश्मीर बना है। डार्ट मिशन किसका है? तो नासा का है, ये इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन के टॉप जिले कौन है? नीलगिरी है, महोबा यूपी का है, कुडालोर है। फिर जापोरिजिया यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यूक्रेन द्वारा हमले के कारण चर्चा में रहा। तो जापोरिजिया जो है। फिर 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष जो नए सदस्य बने मनोज पांडा बने हैं। फिर इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया हैं। भारत विश्व में यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पर कौन है? तो अमेरिका, फिर चाइना। यूनिकॉर्न की संख्या घटकर कितनी? 67 हो गई है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा जो है, उड़ीसा का कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का शीर्ष बंदरगाह रहा है। अटलांटा USA का है, सर्वाधिक व्यस्त हवाई अड्डों वाली सूची में प्रथम स्थान पर रहा है। फिर इक्वाडोर में किसने अपने दूतावास बंद कर दिए? तो वेनेजुएला ने बंद कर दिए। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? लुइस मोंटेनेग्रो है। इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप भारत प्लस यूरोपीय संघ ने शुरू किया है।
आगे है सितवे बंदरगाह जो है म्यांमार में कलादान नदी के मुहाने पर स्थित इस बंदरगाह के संचालन का अधिकार किसको? भारत को मिला है। तो भारत जो है चाबहार बंदरगाह और ओमान में एक बंदरगाह है। उसके बाद ये कौन सा सितवे बंदरगाह का संचालन करने का? फिर सेनकाकू द्वीप को जो है जापान और चीन के मध्य स्थित है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला है 2024 वाला। इंडिगो बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। सूर्य ग्रहण संबंधी नासा के मिशन का नेतृत्व करने वाले भारतवंशी विज्ञानी का नाम क्या है? आरोह बड़जात्या है। फिर वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स रूस, यूक्रेन, चीन, जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर कौन है? रूस है, दूसरे पे यूक्रेन है, तीसरे पे चाइना है। भारत का स्थान जो है 10वां है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में। दुनिया भर में नाविकों की आपूर्ति में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। देश के नए नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जो है ये नए नौसेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर भारत में ओपन एआई की पहली कर्मचारी कौन बनी है? तो प्रज्ञा मिश्रा नियुक्त हुई हैं ओपन एआई की। फिर अगला है कि केंद्र सरकार 6 राज्यों में कॉटन टेस्ट लैब की स्थापना करेगी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब है। अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हुआ है तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु की सहायता से किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू, नेपाल में हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन हुआ है। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री क्या नाम है? तो वज्रानी बेनेडिक्सन बने हैं। विश्व की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापना वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में हुई है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो जलवायु घड़ी है ये कहाँ हुई है? तो वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR जो है वहाँ नई दिल्ली में हुई है। जो प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार? तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, इसका पूरा फुल फॉर्म है, रतन टाटा को दिया गया है। फिर 2024 का वैश्विक मीडिया पुरस्कार AI एंकर सना को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो UNTAD कर दिया गया है, मतलब C हटा दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास कर दिया गया है। फिर अगला है कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो जी गुकेश ने जीता है। नंबर 1 महिला टेटे खिलाड़ी बनी है श्रीजा गुला। फिर सैन्य खर्च के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। नवरत्न का दर्जा इरेडा को मिला है जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में कुल 17 नवरत्न कंपनियां हैं, तो अभी 25 हो गई हैं इसमें, और 14 जो है महारत्न कंपनियां हैं। गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को मिला है। इंपॉर्टेंट है ये गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के नए लोगों का आदर्श वाक्य क्या है? तो इतिहासम भविष्याम सुरक्षिता, जो यत्र इतिहासम भविष्याम सुरक्षिता। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत का चौथा स्थान है। वैश्विक स्तर पर चांदी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक हिंदुस्तान जिंक बना है। फिर है स्कोर जो है 2.0 सेबी की जो शिकायत समाधान प्रणाली है ये। अगला है सिविल सेवा और मानव विकास संसाधन के क्षेत्र में समझौता, तो भारत और कंबोडिया के बीच हुआ है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण कहाँ? तो रॉटरडैम में हुआ है। विश्व ऊर्जा कांग्रेस का 26वां संस्करण कहाँ हुआ है? तो रॉटरडैम में हुआ है। संघीय क्षेत्र में आंशिक रूप से शामिल कौन है? रोमानिया और बुल्गारिया शामिल हुए हैं। संघीय क्षेत्र जो समझौता है 1985 में हुआ था। भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। IIT बॉम्बे और टाटा ये CARC जो कैंसर की उपचार होता है CART उसको शुरू किया गया है। हांगकांग द्वारा भारत के 2 मसाला ब्रांड पर बैन लगाया गया है एथिलीन ऑक्साइड के कारण, MDH और एवरेस्ट जो मसाला है उस पर। फिर अगला है CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म, बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगला है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? HDFC। हरित वित्त पोषण हेतु गिफ्ट सिटी में कार्यालय किसने खोला? तो इरेडा ने खोला है। विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ? तो गुजरात के मुंद्रा में है। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष नरसिंह यादव बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए 2025 से 30 फिर से चुने गए कौन? जगदीश पवाड़िया चुने गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार ये जैन मुनि लोकेश आचार्य को दिया गया, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। क्या नाम है इसका? गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार अमेरिका का है। IIT रुड़की शोधकर्ताओं द्वारा कहाँ पर 10 से 15 मीटर लंबे सांप के जीवाश्म की खोज हुई? तो कच्छ, गुजरात में। नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच पर्यावरण और सामाजिक शासन पुरस्कार 2024 किसको? REC जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसको दिया गया है। ये महारत्न कंपनी भी है। फिर मार्च का देखते हैं। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसका है? तो शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो कॉलेज के छात्रों और आजीवन शिक्षार्थियों
शिक्षार्थियों दोनों की रोजगार क्षमता बढ़ाना है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल्फेरी सुचेता नाम है इसका। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 42वीं है। शीर्ष 3 देश कौन है? यूएसए है, यूके है और फ्रांस है। ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि से प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्या नाम है इनका? तो भारतीय सुनील मित्तल नाम है इनका, सुनील भारती मित्तल, जो एयरटेल वाले हैं वो। फिर क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। इसमें प्रत्येक माह 300 यूनिट तक बिजली मतलब प्रदान करने का प्रोजेक्ट है। 75,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। 1 करोड़ लाभार्थियों को दिया जाएगा। पीएम अजय क्या है? तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है। पीएम अजय नाम इसका है। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना केंद्र प्रायोजित है। उद्देश्य क्या है? तो जो मतलब अनुसूचित जाति के समुदाय के बीच गरीबी को कम करने के लिए शुरू की गई है। अगला है, भारत द्वारा मॉरिशस के किस द्वीप पर पट्टी का उद्घाटन हुआ है? तो अगातेगा द्वीप जो है वहाँ किया गया है। हवाई पट्टी का उद्घाटन हुआ होगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ है? तो एमपी में उज्जैन किया। देखो, जलवायु घड़ी जो कहाँ है? वो दिल्ली के सीएसआईआर में है। और वैदिक घड़ी जो है वो कहाँ? एमपी के उज्जैन में है। जो उज्जैन का वो है जंतर मंतर, वहाँ पर इसको शुरू लगाया गया है। यह घड़ी भारतीय मानक समय व ग्रीनविच टाइम भी दर्शाएगी। इस घड़ी में 24 नहीं 30 घंटे का दिन होगा। तो भारतीय मानक समय और जो जीएमटी है उसको दोनों को दर्शाएगी। फिर पहली सेमीकंडक्टर लैब गुजरात के धोलेरा में खोली गई है। टाटा प्लस ताइवान की पावर चिप द्वारा शुरू की गई है पहली सेमीकंडक्टर लैब। फिर है सैटेलाइट पार्स 1 ईरान का है, रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो पार्स 1 जो है ईरान का सैटेलाइट है, रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के फार्मा मानकों का मान्यता देने वाला निकारागुआ है। तो ऐसा छठा देश बन गया है। और ये पहला स्पेनिश देश है। तो स्पेनी भाषी देश जो है पहला है। विंडसर फ्रेमवर्क क्या है? तो यूरोपीय आयोग और ब्रिटेन द्वारा उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल की कार्यप्रणाली में परिवर्तन हेतु विंडसर फ्रेमवर्क लागू किया गया है। डेंगू बुखार के कारण स्वास्थ्य आपातकाल कहाँ? तो पेरू की राजधानी लीमा में लगाया गया था डेंगू के कारण। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट पीएम द्वारा झारखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। फर्टिलाइजर प्लांट है। फिर है, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पटना में है, गंगा नदी में। आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है, उड़ीसा की है। अदिति योजना रक्षा मंत्रालय के तहत लॉन्च हुई है। उद्देश्य क्या? तो रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार ढांचे के साथ नवीन प्रौद्योगिकी के विकास में तेजी लाना। अवधि क्या है? तो 2023-24 से 2025-26 तक इसका है। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? तो स्वीडन बना है। फिनलैंड 31वां बना था और जो 32वां है वो स्वीडन बना है। गर्भपात को संवैधानिक संरक्षण दिया है फ्रांस ने, वहाँ विधेयक भी पास किया है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हुआ ये। फिर नीति फॉर स्टेट्स नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या? तो नीति निर्माण व सुशासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में कार्य करने हेतु इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब नीति आयोग द्वारा मेटा के साथ अटल इनोवेशन मिशन के तहत जारी की गई है। पोस्टल बैलेट से वोट डालने की आयु जो है वो 80 से बढ़ाकर के 85 वर्ष तक कर दी गई है। तो पोस्टल बैलेट से वोट डालने की एज जो है 80 से बढ़ा के 85 वर्ष कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। थीम क्या है? महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाना। खसरा व रूबेला चैंपियन पुरस्कार किसका? भारत को प्राप्त हुआ है। आरबीआई द्वारा किस बैंक के साथ स्थानीय मुद्रा उपयोग हेतु समझौता किया? तो बैंक ऑफ जो इंडोनेशिया है उसके साथ किया गया है। फिर द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक क्या है? तो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे द्वारा लिखी गई है। टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन है? जेम्स एंडरसन है। शेला सुरंग कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री द्वारा दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन हुआ है। पहला जेनेटिक एआई शिक्षक क्या है? तो आयरिश केरल राज्य द्वारा। सहकारी समितियों को समर्पित भारत का पहला संग्रहालय कोझिकोड केरल में है। तो सहकारी समितियों को समर्पित है पहला संग्रहालय। फिर अगला है, जल शक्ति अभियान जो है कैच द रैन का 5वां संस्करण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा शुरू कहाँ किया? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया है। 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर है। ओपेनहाइमर को ऑस्कर में कुल 6 पुरस्कार मिले हैं। लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर हैं। कोचरब आश्रम कहाँ है? तो प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के साबरमती में इसका उद्घाटन किया गया है। भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित यह पहला आश्रम था। सी रिसर्च स्टेशन यूजीसी द्वारा लॉन्च किया गया है। एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड वडोदरा नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। तो एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है बड़ोदरा द्वारा। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष हथियार आयातक देश भारत पहले पे, सऊदी अरब दूसरे पे, तीसरे पे कतर है। भारत का सबसे बड़ा हथियार आयातक आपूर्तिकर्ता देश कौन है? रूस है अभी भी। प्रित्जकर पुरस्कार
वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। ये जापान के रिकेन यामाटोमा याटो को जीत दिया गया है। फाइटर जेट तेजस क्रैश क्या है, तो भारत शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान ये फाइटर जेट जो तेजस है क्रैश हो गया है। कीर्ति कार्यक्रम किसका है, तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म क्या है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम की थी। चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया है। 9 से 18 वर्ष के स्कूली बच्चों के लिए शुरू है। चर्चा में ब्लू लाइन शब्द क्या है, तो इजराइल व लेबनान की सीमा के रूप में इसको ब्लू लाइन इसको नाम दिया गया है। तो इजराइल और लेबनान की सीमा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा दी गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना 11 मार्च 2024 को जारी हुई है। वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में उद्घाटन किया है। समान नागरिक संहिता तो उत्तराखंड में लागू हो गई है। आदिवासी जनजातियों को इसके तहत शामिल नहीं किया गया है। कश्मीर के में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है, महाराष्ट्र। तो पहला राज्य महाराष्ट्र बना जिसने कश्मीर में जमीन खरीदी है। पीएम सूरज पोर्टल किस लिए है, तो प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। तो पीएम सूरज पोर्टल सामाजिक उत्थान एवं जन कल्याण हेतु शुरू किया गया है। समाज के वंचित वर्गों के उत्थान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है पीएम सूरज पोर्टल। फिर स्टॉप क्लॉक नियम किसमें है, तो क्रिकेट से संबंधित है। पीवी नरसिम्हन राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव हैदराबाद में आयोजित हुआ है। पहली महिला प्रीमियम लीग रॉयल जो आरसीबी है, आरसीबी की महिला जो टीम है उसने जीता है, मुंबई इंडियंस को हरा करके ट्रॉफी जीती है। फिर अगला देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांग जन राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया, पहला तीरंदाज शीतल को बनाया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांग जन राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया, तो पहला तीरंदाज शीतल देवी को बनाया गया। पहला आयुर्वेद कैफे कहाँ, नई दिल्ली में खोला गया है। पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में। मानव विकास सूचकांक 2022 यूएनडीपी द्वारा भारत की रैंक कितनी, तो 134वीं रैंक है। मिशन 414 तो चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया था, मिशन 414। नेपाल की पर्यटन राजधानी कहाँ है, तो ये पोखरा घोषित हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। नोटिक्स ज्वालामुखी कहाँ है, तो मंगल ग्रह पर खोजा गया है, क्या नाम है, नोटिक्स ज्वालामुखी। याओंडे घोषणा किस लिए है, तो अफ्रीकी देशों में मलेरिया के विरुद्ध इसको जारी किया गया। याओंडे कैमरून की राजधानी है। अब की पीसीएस में राजधानी वाला खूब पूछ दे रहा है, राजधानी या ऐसे शहर जो मतलब जिसमें कन्फ्यूजन हो। नो योर कैंडिडेट ऐप क्या है, तो चुनाव आयोग द्वारा है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के आधार पर लगातार चौथे वर्ष दुनिया की प्रदूषित राजधानी कौन है, दिल्ली है। उन्नति क्या है, तो 2024 उन्नति का पूर्ण रूप है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम है। ये उन्नति पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने एवं निवेश को आकर्षित करने हेतु ये शुरू की गई है। अगला है सरस्वती सम्मान 2023। तो प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा में उनकी कविता रौद्र सात्विकम के हेतु दिया गया है। डोर्नियर विमान समझौता भारत द्वारा गुयाना के साथ किया गया है। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स जलीय केंद्र उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। अग्निबाण क्या है, तो दूसरा निजी रॉकेट अग्निकुल कॉस्मॉस प्राइवेट द्वारा शुरू किया गया है। अग्निबाण नाम इसका है, अग्निकुल कॉस्मॉस कंपनी है, इसने किया है। पहला निजी रॉकेट क्या था, तो विक्रम था। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है। थीम क्या है, तो शांति के लिए जल। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 एसडीएसएन द्वारा जारी की जाती है। प्रथम स्थान किसको, फिनलैंड को मिला है। भारत की रैंक जो है 126वीं है, किसमें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। लोकतंत्र का तीसरा शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित हुआ है। डिस्पोजल ई सिगरेट पर प्रतिबंध न्यूजीलैंड लगाया है। ऑपरेशन इंद्रावती जो है हैती से जो डोमिनिकन गणराज्य है वहां तक भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो ऑपरेशन इंद्रावती है हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया था। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्याल्पो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को होता है। हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, ये इस पर की इसकी थीम है। अगला है सक्षम ऐप जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया दिव्यांगजनों के लिए। राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड, यह डैशबोर्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ, तो झारखंड में स्थापित किया गया है। सबरूम लैंड पोर्ट पीएम मोदी द्वारा भारत बांग्लादेश की सीमा पर उद्घाटन हुआ है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 भारत की रैंक इसमें 108वीं है। फिर ग्रेट इंडियन वेस्टर्न संरक्षण हेतु स्थापित समिति क्या, तो डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में समिति स्थापित की गई है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। फिर एबेल पुरस्कार फ्रांस के मिशेल टलाग्रैंड को मिला है। एबेल जो है ये मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार कहा जा सकता है। फ्रांस के क्या नाम, मिशेल टलाग्रैंड को मिला है। पृथ्वी के सबसे
दूरस्थ बिंदु क्या है तो नीमो पॉइंट है। पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है तो क्रिस बॉर्डन बने हैं नीमो पॉइंट तक है, जो दूरस्थ बिंदु है। नीमो बिंदु दक्षिण प्रशांत महासागर में है। पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ तो राजस्थान के पाली जिले में बना है। फिर है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सहायक महासचिव कौन तो भारत के कमल किशोर बने हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण संयुक्त राष्ट्र का जो है। प्रथम परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ तो ब्रुसेल्स हुआ है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ आयोजित किया गया है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में पहली बार शामिल देश कौन है सऊदी अरब है। स्टार्ट अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है स्टार्ट, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी क्या नाम है सुनील छेत्री हैं, जो अब संन्यास ले लिए। जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने की मंजूरी उड़ीसा में। नागपुर क्या है तो भारत का पहला शहर जिसने जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया है नागपुर ने। इस कार्य योजना का लक्ष्य 2050 तक शहर की सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारत बनाना है। फिर चोल भवन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा गोवा में प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण के लिए उद्घाटन किया गया तो चोल भवन का किया गया है। जो चोल थे उनकी नौसेना जो थी वो बहुत शानदार थी, इसीलिए तो इसको रक्षा मंत्री द्वारा इसका प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक दो ग्रुप 4 ग्रुप में विभाजित किया गया है। ग्रुप ए में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर्नाटक ने किया है, ओवरऑल भी पहले नंबर पे रहा है। ग्रुप में आंध्र प्रदेश पहले पे है, ग्रुप सी में असम है, ग्रुप डी में चंडीगढ़ पहले पे है। असम और उत्तर प्रदेश को अचीवर श्रेणी में रखा गया है, तो यूपी और जो असम है दोनों अचीवर श्रेणी में रखे गए हैं। किस अफ्रीकी देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया तो मिस्र ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है कि विदेशी मुद्राओं की अपेक्षा अपनी मुद्रा की जो कीमत है वो कम कर देना। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश है मॉरिशस। फिर अगला है चक्षु क्या है तो ये दूरसंचार विभाग द्वारा साइबर अपराध व वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए चक्षु शुरू किया गया है। मीथेन साइट क्या है तो यूएसए व न्यूजीलैंड का संयुक्त मिशन है। एनटीपीसी के नए निदेशक श्री रविंद्र कुमार हैं। पाकिस्तान के दूसरी बार पीएम कौन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बने हैं। आईएनएस जटायु बेस की स्थापना लक्षद्वीप के मिनिकॉय में हुई है। इंपॉर्टेंट है कहाँ तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय में आईएनएस जटायु की स्थापना हुई है। फिर 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना गुजरात के धोलेरा में, सालन साणंद ये भी गुजरात का है, असम के मोरी गांव में हुई है। फिर अगला उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन में अग्रणी राज्य कौन है हरियाणा है। मेगन क्या तो ऑस्ट्रेलिया में आए चक्रवाती तूफान का नाम है। भारत शक्ति क्या तो एकीकृत सेवा अभ्यास राजस्थान के पोखरण में हुआ है। पुस्तक क्या है अंडर द नाइट जैस्मिन मानव कौल की है। इरासमस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। विछोम क्या है तो अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला है। फिर वाइकॉम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 7 चरणों में मतदान हुआ है। पुष्पक क्या है तो इसरो का रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, सफलतापूर्वक टेस्ट लैंडिंग हो गई है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 3 सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन है तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और तीसरे पे भारत है। सबसे स्वच्छ देश है फ्रेंच पोलिनेशिया। मध्य व दक्षिण एशिया में सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय है और गुवाहाटी है। एनडीआरएफ के नए प्रमुख कौन है पीयूष आनंद बनाए गए हैं। म्यांमार में भारत के नए राजदूत क्या नाम है तो अभय ठाकुर हैं। रूस ने भारत के नए राजदूत विनय कुमार बनाए गए। हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला 17 सितंबर को लिया गया है। ये ऑपरेशन जो पोलो चलाया गया था इसी के तहत मुक्ति कराई गई थी हैदराबाद की, तो 17 सितंबर को। पहला एआई पर बनी फिल्म हिंदी का नाम है तो इरा नाम है। फिर स्टार्टअप महाकुंभ दिल्ली का है, दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है तो स्टार्टअप महाकुंभ। और पहली एआई फिल्म क्या नाम है इसका इरा नाम है। फिर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत लाए गए तो थाईलैंड से लाए गए हैं। ग्रिड इंडिया को दर्जा कहा तो मिनी रत्न श्रेणी 1 का मिला है। अगला है यूएई में भारत के श्रमिकों के लिए बीमा योजना 18 से 70 वर्ष के कामगारों के लिए शुरू की गई। तारों की 2 प्राचीन धाराओं की पहचान की गई, शिव और शक्ति नाम है। भारतीय नौसेना में 2 नई पोस्ट शामिल हुई, अग्रे आईएनएस अग्रे है और आईएनएस अक्षय है। अमूल किस देश में अपना मिल्क प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो यूएसए में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष क्या हैं तो किशोर मकवाना बने हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में हुआ है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो पहले स्थान पर रही है। हरियाणा के मुख्य न्यायमूर्ति क्या नाम है तो उनका। मुख्यमंत्री जो नए बने हैं नायब सिंह सैनी बने हैं। भारत का पहला विदेशी कार्यालय परामर्श केंद्र कहाँ आयोजित हुआ तो मारितानिया में हुआ है। राजधानी नोवा कचाट नाम है इसकी, मारितानिया की राजधानी क्या है नोवा कचाट। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल लैरी लॉयड का निधन हुआ तो ये इंग्लैंड के थे। फिर फरवरी 2024 का भी देख लेते हैं करंट अफेयर्स। भारत में 5 नए रामसर स्थल जोड़े जाने के बाद अब कुल कितने हो गए हैं 80। अभी जो सितंबर या अगस्त में 85 हो गए हैं, ठीक है। ये 80 उस समय हुए थे। इसका नाम क्या अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व
अघनाशिनी और मगधी कोरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में थे। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लांगवुड सोलर रिजर्व तमिलनाडु में थे। कुल 16 ये तमिलनाडु में अभी 18 हो गए हैं। रासीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि तो कोरिकोस मित्सोटाकिस ग्रीस के थे। फिर इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है। रासीना डायलॉग जो है भारत में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो है वो इसको संयोजित कराता है। सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है? तो चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। पर्यावरण और मौसम संबंधी उपग्रह क्या है? तो इनसाइट 3DS को इसरो ने GSLV C14 द्वारा लॉन्च किया था। F14 द्वारा रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। उपग्रह के निर्माण और संचालन डाटा उत्पाद एवं यूजर सेगमेंट में ऑटोमेटिक रूप से 100% FDI की सीमा जो है 74% कर दी गई। उपग्रह लॉन्च व्हीकल संबंधित क्षेत्रों में FDI की सीमा 49% है। उपग्रह के पार्ट्स प्रणाली में तो 100% FDI है। नई शिक्षा नीति के तहत पूर्व के 6 शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है, दिया जाएगा। उसके बाद में भारत में हिम तेंदुओं की आबादी कितनी? 718 है। ये एग्जैक्ट डाटा याद कर लो, 718 है हिम तेंदुओं की आबादी जो है, सबसे अधिक लद्दाख में है और टोटल कितनी? 718 है हिम तेंदुए जो है उनकी आबादी। बोइंग इंडिया जो है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ है? तो प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक में किया गया। बोइंग का अमेरिका के बाहर ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मराठाओं के 12 किले यूनेस्को की धरोहर सूची के लिए नामांकित हुए थे, लेकिन अभी असम का जो मोइदम है उसको शामिल किया गया है भारत के 43वें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। चंपई सोरेन जो थे ये 12वें मुख्यमंत्री बने थे। अभी कई पुराना डाटा हो गया। अभी वहाँ उत्तराखंड झारखंड में जो चुनाव हुए हैं उसमें हेमंत सोरेन की जो पार्टी है फिर से जीत गई है। उसके बाद नीतीश कुमार बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी व विनय कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूसीसी कोड के लिए कमेटी की अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी थी। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसकी लिए जो कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई थी और उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने अपने वहाँ ये लागू कर दिया है। और आर्टिकल जो है 44 के तहत इसका प्रावधान है डीपीएसपी में। वर्ष 2023 में बांग्लादेश के बाद भारत भी कालाजार से रोग से मुक्त हो गया है। 2026 भारत फ्रांस नवप्रवर्तन जो 2026 है, भारत और फ्रांस दोनों नवप्रवर्तन वर्ष घोषित किए हैं। एंजिल टावर पर यूपीआई का संचालन हुआ है। तो जो यूपीआई है भारत का उसको पेरिस में शुरू किया गया, तो फ्रांस में भी शुरू कर दिया गया। सेनेगल में एक सौर अकादमी की स्थापना होगी। गुजरात के कच्छ की खजूर की देसी किस्म कच्छी खेरक जो है इसको जीआई टैग मिला है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो 41वीं है। प्रथम नॉर्वे है। उत्तर कोरिया जो है अंतिम पर है। पीएम मोदी ने यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। इसका बाप्स करके शॉर्ट फॉर्म है। फिर 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की रैंक जो है 93 है। डेनमार्क पहले स्थान पर है। सोमालिया सबसे आर्थिक भ्रष्ट देश है। ग्लोबल फायर की जो 2024 विश्व सैन्य रैंकिंग में यूएसए प्रथम, भारत चौथे स्थान पर है। फिर भारत की पहली एआईसीटी कौन है? तो लखनऊ में, ये इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए भी। भारत की पहली एआईसीटी कौन है? यूपी की लखनऊ में है। वाराणसी में गंगा तीरी गायों को के संरक्षण के लिए देश का पहला केंद्र बनेगा। तो कहाँ? वाराणसी में गंगा तीरी जो गाय हैं उनके लिए। नोएडा को जल योद्धा शहर के रूप में मान्यता मिली थी। यूपी का जो नोएडा है उसको जल योद्धा के रूप में मान्यता दी गई है। बीएचयू में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक तो कहाँ? बीएचयू में बनाया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो बुंदेलखंड का है जो एक्सप्रेसवे है। सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ? तो सहारनपुर में। ये पूछा जा सकता है कि टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर में। आईआईटी कानपुर द्वारा क्या नाम है? आत्मन नाम है इसका, उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। संभल जिले में पीएम मोदी द्वारा श्री कल्की धाम जो मंदिर है उसका शिलान्यास किया गया। कहाँ? तो संभल में। फिर है 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला पहला देश शहर कौन बना है? तो वाराणसी। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन। रामायण वैक्यूम म्यूजियम अयोध्या में बना है। वैक्स म्यूजियम। संविधान विशेषज्ञ वरिष्ठ वकील फलीस नवरीमन का निधन हो गया है। फिर भारतीय सेना में सूबेदार पद पर पाने वाली पहली भारतीय महिला नाम क्या इनका? प्रीति रजक। साइमा वाजिद क्या है? तो WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक बने हैं।
ये निर्यात बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कितना 1 लाख भारत मार्च शुरू किया जाएगा, कहाँ, दुबई में। फिर गुप्तेश्वर वन कहाँ, तो उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल है। गुप्तेश्वर वन जो है उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए थे, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में हुए थे। जो 7 उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ हुए थे। पूर्वोत्तर का पहला 100% हर घर जल वाला राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश बन गया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य, माल्टा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य, 119वें सदस्य के लिए बनने के लिए इसे इच्छा जाहिर की। अभी जब कंप्लीट बनेगा, जब अपने देश से ये इसको वो करा लेगा, प्रस्ताव पारित करा लेगा। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डे ला लीगन द ऑनर शशि थरूर को मिला है। फिर पहला कौशल भारत केंद्र कहाँ है, तो उड़ीसा में खोला गया है। पहला कौशल भारत केंद्र उड़ीसा में है। त्रिपक्षीय अभ्यास क्या है, दोस्ती 16 भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य मालदीव में हुआ है। यूएई का एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से बाहर कर दिया गया, किसको, तो यूएई को बाहर किया गया है। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर, इनका क्या नाम है, जयसिंथा कल्याण है। फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च इंट्यूटिव मिशन की ओडिसियस लैंडर पहला प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट वाला चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। तो जो स्पेस एक्स कंपनी है उसका वो पहली कंपनी बन गई जो जिसका मिशन क्या है ना, इंट्यूटिव मिशन है ओडिसियस, ये चंद्रमा के सतह पर उतरा है। फिर सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, सिक्किम में भी अब रेलवे हो गई है, तो पहला स्टेशन है रंगपो नाम है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर्पल फेस्ट कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समर्पित है। फिर है ये सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी का अनावरण कहाँ किया है, तो छत्तीसगढ़ में किया है, सौर बैटरी जो है। फिर केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हरियाणा के झज्जर में है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है, तो अल्जीरिया में स्थापित हुई ग्रैंड मस्जिद है। जीडी बिरला पुरस्कार 2023 अदिति सेन डे को दिया गया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री क्या नाम इनका है, मरियम नवाज हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल परिसर अडानी समूह का कानपुर में बना है। गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्री पी बालाकृष्णन, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और एस शुक्ला हैं जो ये शामिल हुए हैं। तो गगनयान मिशन में 4 जो हैं ये लोग इनका नाम आया है, 3 जाएंगे, इसमें से 4 को ट्रेनिंग दी गई है अंतरिक्ष यात्री जो हैं। फिर है दूसरा भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। तो इस इंडस एक्स जो शिखर सम्मेलन है नई दिल्ली में। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर पर बनी है। ये 30 घंटा दिखाएगी और जीएमटी प्लस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दोनों को। नीति आयोग के अनुसार भारत की गरीबी कितनी है, तो 5%। बनतारा पहल का है, तो प्राथमिक ये फोकस है पशु कल्याण के लिए, बनतारा पहल है। ग्रीन हाइड्रोजन हब बनेगा कौन, तो तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये बनेगा। फिर T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज शतक किसका, नामीबिया के जॉन निकोल लोफ्टी ईटन ने लगाया है। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर ये नाटो द्वारा अभ्यास है, सबसे बड़ा दुनिया का सैन्य अभ्यास है ये। भारत का पहला अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो कब तक बनेगा, 2035 तक बनेगा। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो है 42वां है। भारत टैक्स 2024 कपड़ा आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में। ये कपड़ा मंत्रालय का तहत होता है। लोकपाल के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका क्या नाम है, जस्टिस एएम खानविलकर बने हैं। 5 साल का बहुप्रवेश वीजा भारतीयों के लिए यूएई द्वारा, और 10 साल का भी वीजा जो है वो भी यूएई द्वारा ही किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 स्पेन में हुई है, तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेन में हुई है। फिर ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से कौन, तो सुनील भारती मित्तल सम्मानित किए गए हैं। फिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए का 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट जो बिजली है मुफ्त पर महीना प्रदान करने का प्रोजेक्ट है। फिर 1.2 लाख करोड़ से 3 सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ, तो एक गुजरात और असम में खुलेंगे। 2 गुजरात में है, 1 असम में खुलेगा, टाटा और जापान की रेनेसा कंपनी के सहयोग से। भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो 13,874 है। एग्जैक्ट डाटा याद कर लीजिए। सर्वाधिक एमपी में है, 3907 है। उत्तर प्रदेश में कितने, 371 है, दूसरे पे महाराष्ट्र है। एफएसएसएआई ने 150 रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन के रूप में मान्यता दी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने, 150 हैं, ईट राइट स्टेशन के रूप में मान्यता दी गई है। अब जनवरी है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में जनवरी, दिसंबर और नवंबर का करंट अफेयर एक साथ करने का प्रयास करेंगे। चलो आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।